साथियों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आप जैसा कि समझ चुके होंगे कि मैं हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। आज हम लोग धर्मवीर भारती की कविता कविता मर गई। आप समझ सकते हैं कविता कैसे मर सकती है, पर उन्होंने क्या व्यंग किया है या कहना कवि क्या चाहता है। तो शीर्षक है कविता मर गई। इस कविता की कुछ पंक्तियों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, यदि हो सके तो शेयर कीजिए, और आपको कैसा वीडियो लगा वो कमेंट भी कीजिए ताकि आगे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो कि मैं और वीडियो बना सकूं और बेहतर कर सकूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती की कविता है कविता मर गई। इस कविता की पंक्तियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मर गई कविता जवानी मर गई, मर गई कविता जवानी मर गई, मर गया सूरज सितारे मर गए, मर गया सूरज सितारे मर गए सौंदर्य सारे मर गए, मर गए सौंदर्य सारे मर गए। सृष्टि के आरंभ से चलती हुई, सृष्टि के आरंभ से चलती हुई, प्यार की हर सांस पर चलती हुई, प्यार की हर सांस पर चलती हुई, आदमियत की कहानी मर गई, आदमियत की कहानी मर गई। अब समझ सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम, कविता का शीर्षक है कविता की मौत। अब कविता की मौत शीर्षक कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता की मौत पर भारती जी का यह कहना है कि यह 100 यात्रा है और वह 100 यात्रा का वर्णन करते हैं। यह एक धर्मवीर भारती जी की एक सशक्त कविता है जिसमें 100 यात्रा का वर्णन करते हुए 100 यात्रा, एक बरगद के छाह के तले 100 यात्री सिर झुकाए बैठे हुए हैं और एक राहगीर यानी कि कवि यानी कि धर्मवीर भारती जी के मन में यह जिज्ञासा जगती है कि यह 100 किसका है। उनके मन में यह प्रश्न आता है कि यह 100 किसका है, किसकी मृत्यु हो गई है। एक 100 यात्री उनके प्रश्न का उत्तर देता है, यह 100 अभागिन कविता की है। कविता मर गई। राहगीर यानी कि कवि यानी धर्मवीर भारती जी को विश्वास नहीं होता। उन्हें यह लगता है कविता कैसे मर सकती है। उनका मन सहज में यह मानने को तैयार नहीं होता कि कविता कैसे मर सकती है। तो राहगीर की आंखों में झलके अविश्वास को खंडित करता हुआ 100 यात्री बोल पड़ता है, यही नहीं, केवल कविता नहीं मरी है बल्कि उसके साथ साथ जवानी की मौत हो गई, उसके साथ साथ सूरज और सितारे भी मर गए, सौंदर्य भी अस्त हो गया, सौंदर्य का भी अंत हो गया, वह भी मर गया। सृष्टि के आरंभ से प्यार की हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी भी मर गई। कविता की लाश ढोने वालों के अनुसार कविता जीवित थी तो जवानी जीवित थी। कविता की रोशनी से ही सूरज और सितारे चमकते थे। कविता सौंदर्य की चेतना थी, सौंदर्य की समझ और पकड़ थी। कविता मर गई तो उसी के साथ साथ सौंदर्य का यह चेतना भी मर गई। सृष्टि की कहानी, प्यार की कहानी, कुछ नहीं बचा। सृष्टि नर नारी के परस्पर प्रेम से ही जन्मी, पली, बढ़ी और विकसित हुई। सृष्टि के विकास का अर्थ मानवता का विकास था। प्यार और मानवता, प्यार और मानवता में सदैव अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। इस अन्योन्याश्रय संबंध के बल पर ही सृष्टि चलती है। कविता प्यार और मनुष्यता की ही तो कहानी है। कविता नहीं रही तो प्यार भी नहीं रहा, मनुष्यता भी नहीं रही।
कविता की मृत्यु के साथ आदमियता भी मर गई। कविता वास्तव में कोमल कल्पना, संवेदना और अनुभूति प्रवणता का नाम है। लेकिन वर्तमान जीवन की आपाधापी और संघर्षों से टकराकर मनुष्य की कोमल भावनाएं आहत हो गई, वह मूर्छित और अवसन्न हो गई। मनुष्य की संवेदनशीलता कुंठित हो गई है, उसमें कुंठापन आ गया, उसमें स्नेह की उष्मा नहीं है, वह पूर्णतः निष्करुण हो गया है, करुणा बच नहीं गया है। कविता जहां से रस पाती थी वह रसकुंड स्रोत ही सूख गया। कोमल भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों का उद्गम रेगिस्तान बन गया। फिर उस मरुस्थल में कविता के फूल खिले तो कैसे खिले, वह खिले भी तो जीवित कैसे रहे। परिस्थितियों के दबाव ने, संवेदनाओं ने कविता को मार डाला। कविता की मौत एक बड़ी घटना है। कविता जीवन को सूर्य की तरह प्रकाश देने वाली होती है। वह जीवन को सितारों की तरह जगमगाहट से भर देती है, जीवन को सुंदर बनाती है, सुंदर गढ़ती है। वह सौंदर्य की सृष्टा होती है। कविता की मौत के साथ इन सब की कहानी खत्म हो गई, जो वास्तव में आदमियत की कहानी है, वास्तव में मनुष्यता की कहानी है। यदि कविता मर गई तो इसका अर्थ निकालना गलत नहीं होगा कि इंसानियत भी मर गया, आदमियत भी मर गया, मनुष्यता, मानवता भी मर गई। कविता की मृत्यु विषयक धर्मवीर भारती जी की कविता की मौत शीर्षक इस कविता में उनका चिंतन तत्कालीन युग का प्रश्नबोध मुखर हुआ है। उसमें पारिवेशिक और पारिस्थितिक दबावों का स्पष्ट चिन्ह दिखाई देता है। सरल और अभिधेय से लगने वाली भाषा और शब्द की व्यंजना बड़ी गहरी, विशद और व्यापक है। मानवीय चेतना को कुरेदने और झकझोर देने वाली है यह कविता। यह मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है और यह मानवीय चेतना को कुरेद कर, झकझोर कर रख देती है। कवि का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। बस अभी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।